तो गाइस अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है डी सेपरेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। डी सेपरेशन ये तुम्हारा बेशियर नेटवर्क का ही टॉपिक है, लेकिन ये अलग से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बस ये नाम से नहीं आएगा, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट ये समझ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ट्रिपल्स होते हैं, मतलब एक्टिव है या इनएक्टिव है ये पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी ट्रिपल जो है, ठीक है, एक्टिव है कि नहीं, ये हम कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 टपल है, एक ए है, फिर यहाँ से मुझे बी मिल रहा है, यहाँ से मुझे सी मिल रहा है, तो इसे हम बोल देंगे एक्टिव ट्रिपल। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है, फिर यहाँ से मुझे एक ये टपल मिल रहा है, एक ये टपल मिल रहा है, तो इसे भी हम बोल सकते हैं एक्टिव ट्रिपल। ठीक है, इसके बाद अगर हमारा कुछ ऐसा, ये शेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर इन दोनों से हम यहाँ पहुँच सकते हैं तो ये भी हमारा एक्टिव ट्रिपल हो गया। और अगर हमारा, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, है ना, हाँ भाई। अब अगर ऐसा है हमारा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, हम दोनों से यहाँ पहुँच सकते हैं और फिर यहाँ से हम यहाँ पे भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ पे पहुँच सकते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रिपल। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा शेडेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिले तो आप समझ जाना ये एक्टिव ट्रिपल्स है। ओके, अब मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, क्या है वो, ध्यान से देखिएगा। क्या आप मुझे ये बताना, क्या ये एक्टिव ट्रिपल है या नहीं। अब यहाँ पे देखना, ये सारे अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये आपके इनएक्टिव ट्रिपल्स हैं जो अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास ऐसा है, ए से यहाँ पे एक टपल है जो कि ऐसा शेडेड है, ठीक है, और वहाँ से हम जाएंगे सी, तो क्या ये इनएक्टिव है? बिल्कुल है। ये इसको पत्थर मान लो, यहाँ से हम ए से सी डायरेक्ट नहीं जा सकते। इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये भी क्या ये हमारा एक्टिव ट्रिपल है या इनएक्टिव ट्रिपल है? ये भी हमारा इनएक्टिव ट्रिपल है, बिकॉज ये पत्थर है। इस पत्थर के लिए हम लोग ना यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ना ही यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, तो ये भी इनएक्टिव ट्रिपल हुआ। ठीक है, आगे देखो। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है, ध्यान से देखना, ये भी इनएक्टिव ट्रिपल है, लेकिन आप बोलोगे यहाँ से तो यहाँ जा सकते हैं, तो ये वाला फिगर देखो। अगर वी शेप होना है, तो ये वाला जो है ये शेडेड होना चाहिए। ठीक है, अगर वी शेप है और ये वाला वी का जो ये वाला पॉइंट है ये शेडेड नहीं है, तो वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ इनएक्टिव। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, मुझे पता है आपको उतना समझ में आया नहीं होगा। ठीक है, ये जो शेडेड पार्ट है इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करेंगे। देखो अभी क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत क्लियर होंगे बातें। जैसे अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, ये हमें एक बेसियन नेटवर्क टाइप का दिया हुआ है और हमारा जो सवाल है वो ये पूछा गया है कि इज़ अर्थक्वेक एंड बर्गलरी इंडिपेंडेंट गिवन मेरी कॉल्स। क्या अर्थक्वेक और बर्गलरी इंडिपेंडेंट है अगर मेरी कॉल्स दिया हुआ है? तो इसका मतलब ऐसा कुछ हमें निकालना है, अर्थक्वेक, ठीक है, कॉमा बर्गलरी गिवन मेरी कॉल्स, हमें ये निकालना है, राइट। तो देखना है कि अगर मेरी कॉज दिया हुआ है, क्या इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या नहीं है, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम अगर पैटर्न को देखें, यहाँ पे हमारा मेरी कॉल्स है और यहाँ पे हमारा बर्गलरी है, यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक है। सो हमें एक पैटर्न दिख रहा है, ये अगर बर्गलरी हुआ, ये अगर अर्थक्वेक हुआ, ये दोनों आपका कहाँ आ रहा है? एक मिनट मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से, ये अर्थ बर्गलरी है, ये अर्थक्वेक है, ये दोनों आपका कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, राइट। अलार्म, और अलार्म से हम सीधा कहाँ जा रहे हैं? मेरी कॉल्स में जा रहे हैं, तो हमारा ये वाला पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेरी कॉल्स को क्या किया? ऑब्जर्व कर दिया, देख लिया मैंने। तो यहाँ पे अगर मैं देख लिया तो ये टपल कैसा टपल हुआ? ऑब्वियस सी बात है भाई, ये वाला जो टपल होगा हमारा एक्टिव ट्रिपल होगा, सॉरी, है ना, एक्टिव ट्रिपल होगा। तो अगर एक्टिव ट्रिपल हुआ तो हम सीधा बोल सकते कि नहीं भाई, अगर हम लोग इन दोनों से यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं तो भाई ये जो दो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट। ठीक है, अर्थक्वेक और बर्गलरी जो है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ट्रिपल है ये एक्टिव ट्रिपल है। ठीक है, इसीलिए हम बोलेंगे कि अर्थक्वेक एंड बर्गलरी आर डिपेंडेंट। ठीक है, ये हम बोलेंगे।
ये हमेशा याद रखना। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इस अर्थक्वेक एंड बर्गलरी इंडिपेंडेंट गिवन मेरी कॉज, तो इसका आंसर तो भैया सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। एक चीज़ आप हमेशा देखें, अगर हमारा एक्टिव पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मैं ये बता देता हूँ, बहुत सटल चीज़ है, अगर एक्टिव पाथ एग्जिस्ट करता है तो हम बोल देंगे कि भाई डिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट ही बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टपल हो जाएगा या जो ट्रिपल हो जाएगा वो कैसा टाइप का ट्रिपल हो जाएगा, एक्टिव ट्रिपल हो जाएगा, इसीलिए हम डिपेंडेंट ही बोलेंगे। और अगर इनएक्टिव पाथ हुआ, ठीक है, अगर इनएक्टिव पाथ हुआ तो हम बोल देंगे भाई ये इनडिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा जो टपल हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, इनएक्टिव ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चंस पे देखते हैं। आइए देखिए, ये हमारा जो है बेसियन नेटवर्क दिया हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये दिखाना भूल गया, ठीक है, बेसियन नेटवर्क दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन पूछा गया, इज बर्गलर एंड मेरी कॉल्स इंडिपेंडेंट नॉट नोइंग अलार्म। नॉट नोइंग अलार्म का मतलब क्या है, वी हैव नॉट सीन अलार्म, ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि हमने जो है अलार्म को भाई देखा ही नहीं है। तो बर्गलर और मेरी कॉल्स क्या कोई रिलेशन है? देखो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, पहले बर्गलरी से अलार्म है, फिर अलार्म से मेरी कॉल्स है। इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं और हमने एज्यूम कर लिया कि हमने अलार्म को देखा नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ इसको, बर्गलरी से आपका कहाँ जा रहा है, अलार्म जा रहा है, और अलार्म से आपका कहाँ जा रहा है, मेरी कॉल्स। सो अगर हमने इसको देखा नहीं है, अगर मैंने बीच वाले नोड को देखा नहीं है तो ये कैसा टाइप का ट्रिपल होगा, ये आपका एक्टिव ट्रिपल होगा, ये आपका एक्टिव ट्रिपल होगा। तो अगर आपका ट्रिपल एक्टिव है तो क्या हम बोलेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, 100% डिपेंडेंट है। तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये देखिए हमारा बेसियन नेटवर्क है, सेम ही बेसियन नेटवर्क दिया हुआ है, सवाल अलग है। पूछा है, इस बर्गलरी एंड रेडियो रिपोर्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट गिवन अर्थक्वेक, ठीक है। तो बर्गलरी और रेडियो रिपोर्ट के बेसिस में हमें पूछा गया है, तो चलो देख लेते हैं भाई। बर्गलरी यहाँ है, रेडियो रिपोर्ट यहाँ है, और अर्थक्वेक हमें गिवन है। इसका मतलब हमारा कुछ ऐसा बन रहा है, हमारा जो पाथ है वो कुछ ऐसा है, पहले यहाँ से आप यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ जाओ। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर मैं ये देखूं बर्गलरी, ठीक है, ऐसा है, उसके बाद अलार्म, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक है, और ये जो है हमारा सीन है, ये जो है हमारा सीन है, राइट, ये हमारा देखा गया है, ये हमारा देखा गया है। तो अभी तक तो भाई ये किसी भी एक्टिव ट्रिपल के फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी तो ये हमारा किसी एक्टिव ट्रिपल के फॉर्म में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आप देखो, एक्टिव ट्रिपल के लिए हमारा कौन सा कंडीशन लगता था, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ एक्टिव ट्रिपल के लिए जो वी शेप होता है, वी शेप में जो ये वाला नोड है, जो नीचे वाला नोड है, वो सीन होना चाहिए, ना कि ये वाला नोड। ये वाला नोड अगर सीन होगा तो हम नहीं बोल सकते कि यार ये एक्टिव ट्रिपल है कि नहीं है, ठीक है, उसका हम लोग इनएक्टिव ट्रिपल में भी कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसीलिए अगर पैर सीन हो गया है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा सीन हो गया है भाई, ये वाला सीन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद यहाँ से हमारा क्या था, यहाँ से हमारा था भाई रेडियो रिपोर्ट यहाँ से हमारा क्या था, यहाँ से हमारा रेडियो रिपोर्ट था। लेकिन अगर हमारा ये वाला सीन हो गया है तो हम इसको एक्टिव ट्रिपल नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो पाथ है यहाँ से ये तो जा ही नहीं रहा, ये तो एक्टिव ट्रिपल का कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये तो फिर हम क्या बोलेंगे, इस बर्गलरी अगर ये इनएक्टिव है तो ऑब्वियसली ये जो पाथ है, ये वाला पाथ एक्टिव ट्रिपल का जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हम बोल ही सकते हैं कि भाई ये वाला जो पाथ है, ये पाथ हमारा इनएक्टिव है। तो अगर हमारा पाथ इनएक्टिव है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे में, एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है। हाँ भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं, येस दिस इज़ ट्रू, कि ये दोनों एक दूसरे से जो है इंडिपेंडेंट है, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और सवाल देखते हैं। ओके ओके, तो चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि ये हमारा बेसियन नेटवर्क है और यहाँ पूछा गया, आर बर्गलरी
एंड रेडियो रिपोर्ट इंडिपेंडेंट गिवन मेरी कॉज, इसका मतलब मेरी कॉज ऑब्जर्व्ड है। ये जो मेरी कॉज आपको दिख रहा है ये आपका ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जर्व्ड है, आपसे पूछा गया बर्गलरी और रेडियो रिपोर्ट जो है इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ओके, सो इसका देख लेते हैं। बर्गलरी और रेडियो रिपोर्ट के साथ हमें रिश्ता पूछा गया। बर्गलरी यहाँ है, रेडियो रिपोर्ट यहाँ है, और मेरी कॉज जो है ये हमारा ऑब्जर्व्ड है। ये जो है हमारा ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। सो अगर ये हमारा ऑब्जर्व है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यानी ये दिख चुका है। तो बर्गलरी और अर्थक्वेक, इसमें अगर मैं इस बात को देखूँ भाई, ये पाथ जो है ये पूरा, ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो पूरा पाथ है ये हमारा पूरा एक्टिव पाथ है। बिल्कुल सही बात है, ये जो हमारा पाथ है ये पूरा एक्टिव पाथ है, क्योंकि एक्टिव ट्रिपल में आता है। और अगर मैं इस पाथ की बात करता हूँ, इस पाथ की बात करता हूँ, तो क्या ये पाथ भी हमारा एक्टिव पाथ है या नहीं है? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, ये देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला जो पाथ है ये हमारा एक्टिव पाथ ही है। देखिए कोई भी यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं है, कोई भी दिखा नहीं गया है, तो ये पूरा हमारा एक्टिव पाथ है। तो अगर ये हमारा पूरा एक्टिव पाथ है तो भाई ठीक है, ये हमारा पूरा एक्टिव पाथ है, ये वाला पाथ, ये पूरा एक्टिव पाथ है। तो अगर एक्टिव है इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है बर्गलर और रेडियो रिपोर्ट डिपेंडेंट है। तो सवाल में क्या पूछा गया, क्या ये इंडिपेंडेंट है? तो भाई हम आराम से बोल सकते हैं कि भाई ये फॉल्स है, ठीक है। आई होप ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सबको समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, V और M एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये पूछा गया है। क्या V M के साथ इंडिपेंडेंट है? और बताया गया है कि I और R गिवन है। I और R गिवन का मतलब क्या है, I जो है हमारा ऑब्जर्व्ड हो गया है और R जो है ये भी हमारा ऑब्जर्व्ड हो गया है। तो हमारे पास दो पाथ आते हैं, एक पाथ ये और दूसरा पाथ ये। तो अगर मैं इस पाथ की बात करता हूँ, सो V I और फिर वहाँ से हम M की तरफ जा रहे हैं और ये ऑब्जर्व्ड हो चुका है। अगर ऑब्जर्व्ड हो चुका है तो ये वाला जो पाथ है ये हमारा इनएक्टिव पाथ बन जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हमारा पाथ है तो ये पाथ हमारा कैसा पाथ हो जाएगा मेरे भाई, इनएक्टिव ट्रिपल हो जाएगा, अगर बीच में ऑब्जर्व हो गया। अगर मैं इस पाथ की बात करता हूँ, कौन सा वाला पाथ, V से पहले हम R को जाएंगे, R से हम M को जाएंगे और R यहाँ पे ऑब्जर्व हो चुका है। तो ये वाला भी जो पाथ है ये भी हमारा इनएक्टिव पाथ है। तो अगर हमारे दोनों ही इनएक्टिव पाथ है तो ऑब्वियस ही बात है V M के साथ इंडिपेंडेंट होगा ही, ठीक है, क्योंकि ये और इसमें कोई रिश्ता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल है भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या V हमारा M के ऊपर इंडिपेंडेंट है और R इज़ ऑब्जर्व्ड, यानी हमने R को देख लिया है ऐसा, ठीक है। तो देखो यार, हम V से क्या M तक किसी और रास्ते से नहीं पहुंच सकते भाई, इस रास्ते से तो पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे तो कोई बीच का जो नोड है क्या वो ऑब्जर्व्ड है? नहीं, ऑब्जर्व नहीं है। तो ये कैसा ट्रिपल हो गया, क्या ये एक्टिव ट्रिपल हुआ या इनएक्टिव ट्रिपल हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये जो हमारा ट्रिपल हुआ ये एक एक्टिव ट्रिपल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हमारा ऑब्जर्व नहीं है। तो क्या ये हमारा ट्रू है? ये नहीं, बिल्कुल भी ट्रू नहीं है भाई, ये फॉल्स है। डिपेंड तो कर रहा है कि भाई मेरे हमारा पाथ तो ये भी हो सकता है। चलो भाई नेक्स्ट सवाल। ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूछा गया है, क्या M हमारा F के ऊपर इंडिपेंडेंट है गिवन R इज़ ऑब्जर्व्ड, यानी ये हमारा ऑब्जर्व्ड हो चुका है। तो अगर अभी हम अपना पाथ देखें तो पहले F फिर R फिर हम लोग M में जा रहे हैं और यहाँ पे R ऑब्जर्व्ड हो चुका है। तो अगर ये ऑब्जर्व्ड हो चुका है, ये कैसा ट्रिपलेट बन जाएगा, इनएक्टिव, है ना। ये इनएक्टिव ट्रिपलेट बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ भैया। बिल्कुल ये इनएक्टिव ट्रिपल बनेगा। तो अगर इनएक्टिव ट्रिपल है तो ऑब्वियस सी बात है F और M में कोई डायरेक्ट पाथ है नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ट्रू हो जाएगा। नहीं, क्योंकि हम इस पाथ से अगर देखें, देखो मैं एक चीज़ गलती कर दिया, ट्रू ये हमेशा नहीं हो सकता, ट्रू हो भी सकता है फॉल्स भी हो सकता है। तो देखो इस पाथ से अगर हम देखें, अगर हम इस पाथ से देखें तो हाँ भाई बिल्कुल ये ट्रू है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम लोग इस पाथ से देखें, यही गलती कर देते हैं लोग। अगर मैं यहाँ से ऐसे भी तो जा सकता हूँ। एक चीज़ आप ध्यान से देखो, हम M I V फिर R फिर F,
ऐसे भी तो जा सकते हैं। तो एम आई वी ये वाला जो पाथ है भाई, ठीक है, ये वाला पाथ तो बिल्कुल हमारा जो है एक्टिव पाथ है। ये वाला जो पाथ है देख के ही समझ में आ रहा है ये एक्टिव पाथ है, ठीक है। और अगर मैं इस पाथ की बात करता हूँ, वी मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, ठीक है ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये इस पाथ की अगर मैं बात करता हूँ ये वाला, सो पहले वी है, फिर यहाँ पे आर जो है ऑब्जर्व्ड है, और फिर यहाँ से एफ आ रहा है। तो अगर ये वाला हमारा है ऑब्जर्व्ड हो गया है, अगर वी है, वी शेप है, और यहाँ पे लोअर नोड जो है ऑब्जर्व है, तो इस पाथ को हम एक्टिव पाथ भी तो कह सकते हैं। इसको हम एक्टिव ट्रिपल या एक्टिव पाथ तो कह ही सकते हैं। तो ये वाला पाथ भी एक्टिव है और ये वाला पाथ भी एक्टिव है, तो हम आराम से एम से एफ तक पहुँच के तो एक्टिव प्लस एक्टिव यानी एक्टिव ही होगा। तो क्या ये हमेशा ट्रू होगा? नहीं, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नॉट गारंटीड टू बी ट्रू, नॉट गारंटीड टू बी ट्रू। अगर हम लोगों ने एक एक्टिव पाथ निकाल दिया तो बाई डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे जंप करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें पूछा गया क्या v हमारा f के ऊपर इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये हमसे पूछा गया, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से देखना है ना। तो अगर मैं पहला पाथ देखता हूँ, हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से पाथ है। सबसे पहले तो ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ है, यानी v से हम r को गए, r से हम f को गए। तो भाई ये तो हमारा इनडायरेक्ट ट्रिपल हो गया, ये तो हमारा इनडायरेक्ट ट्रिपल हो गया। क्यों? क्योंकि अगर इसका एक्टिव पाथ होना था तो ये जो v का जो लोअर हिस्सा वाला है, यानी ये वाला नोड, ये सीन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है कि सीन है, नहीं। तो ये वाला जो पाथ है ये हमारा इनएक्टिव पाथ हो गया, तो इस रास्ते से तो हम नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दूसरे किसी पाथ की बात करता हूँ तो देखा जा सकता है। तो अगर मैं ये वाला पाथ देखूँ, यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, यही तो हमें करना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता हमें दिख नहीं रहा है। तो अगर मैं एक चीज़ देखूँ यहाँ पे, यहाँ से देखो, मैं V से I, I से M, ये तो मैं चला गया, ये तो बिल्कुल एक्टिव पाथ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, वो ये है कि आपको भाई M से तो F की तरफ अब जाना है। अब M से तुम F तो जा नहीं सकते डायरेक्टली, क्योंकि पाथ तो तुम्हारा M से R तक अलाउ नहीं करेगा। R से M जा सकते हो, लेकिन M से R तो नहीं जा सकते। तो ये वाला पाथ तुम्हारा क्या हो गया? इनएक्टिव। ये वाला पाथ तुम्हारा क्या है? एक्टिव। और ये वाला जो तुम्हारा पाथ हो जाएगा, ये वाला, ये पाथ हो जाएगा इनएक्टिव। तो तुम किसी भी तरह से तुम M से F तक पहुंच नहीं सकते। किसी भी तरह से तुम F से M या M से F किसी भी तरह से नहीं पहुंच सकते। तो क्या V इज़ इंडिपेंडेंट ऑन F? हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है, ये गारंटीड टू बी ट्रू है, ठीक है, हमेशा याद रखना। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वैसे याद नहीं रखना है, मतलब मैं यही कहना चाह रहा था, चलो कोई बात नहीं। अच्छा भाई देखो, अब यहाँ पे जो है हमारा M ऑब्जर्व हो चुका है, तो M को ऐसे ऐसे कर दो। हाँ, अब पूछा गया V क्या F के साथ इंडिपेंडेंट है? तो देखो यार, इस रास्ते से तो जाएंगे, ये पाथ हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। आपको तो समझ में आ रहा होगा, बार बार एक ही चीज़ कहने का मन नहीं करता, चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर ऐसा हमारा दिख रहा है और ये पाथ ऑब्जर्व नहीं है, ये पाथ अगर ये वाला नोड ऑब्जर्व नहीं है, वी जैसा, और ये नोड ऑब्जर्व नहीं है, तो ये हमारा इनएक्टिव पाथ है, तो इधर से तो हम जा नहीं सकते। अच्छा, अगर हम यहाँ ये वाली बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा नहीं होगा। अच्छा, क्या किसी दूसरे तरीके से हम जा सकते हैं? तो देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद VIM, अगर हम ऐसे ऐसे देखें तो ये वाला जो हमारा पाथ है, ये वाला पाथ क्या हमारा एक्टिव पाथ है? बताइए, ये वाला पाथ हमारा एक्टिव पाथ है? हाँ, ये वाला पाथ हमारा एक्टिव पाथ है, ठीक है। नहीं, एक चीज़ आप ध्यान से देखो, ऐसे आप मत देखो। यहाँ पे आपको दूसरा एक पाथ दिख रहा है, ये थोड़ा सा देख पाना मुश्किल है, लेकिन मेरे को दिख रहा है, ये देखिए, ये वाला पाथ, आइए देखिए, ये वाला पाथ। अगर मैं इस पूरे पाथ की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, V इधर है, R इधर है, और यहाँ पे F है आपका, और इधर से आपका M आ रहा है। तो अगर यहाँ पे ये वाला ऑब्जर्व्ड है, तो इस पूरे चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रिपलेट। याद कीजिए, एक्टिव ट्रिपलेट है। तो अगर ये एक्टिव ट्रिपलेट है, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि V और F जो है डिपेंडेंट है। तो अगर मैं इस पाथ को फॉलो करता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट, और अगर मैं इस पाथ को फॉलो करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट। तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू या फॉल्स दोनों ही हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, ये हमें पूछा गया कि क्या हमारा V F के साथ इंडिपेंडेंट है, और हमारा I जो है वो ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, गिवन है, यानी I हमारा ऑब्जर्व्ड हो चुका है।
तो क्या हम बोल सकते हैं, अगर हम इस पाथ की बात करते हैं तो ये पाथ जो है हमारा, ये तो हमें देख के ही समझ में आ रहा है कि ये तो हमारा इनएक्टिव पाथ है, क्योंकि इनएक्टिव ट्रिपल है। तो इस पाथ से तो नहीं हो पाएगा, इस पाथ से तो हम कभी ये डिपेंडेंट नहीं बोल सकते, तो इस पाथ से तो नहीं जा पाएंगे। अगर हम इस पाथ की बात करते हैं, क्या हम पहुंच सकते हैं वहाँ तक, देख लेते हैं। अगर मैं इस पाथ की बात करता हूँ, ठीक है, वी, आई और एम, तो ये कैसा दिख रहा है, ये पाथ दिख कैसा रहा है ये हमारा ऐसा कुछ दिख रहा है वी, फिर यहाँ से हम आई बोल देंगे, फिर यहाँ से हम एम बोल देंगे, ठीक है। सो वी आई एम, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला क्या है, ये ऑब्जर्व हो चुका है, ये ऑब्जर्व हो चुका है, राइट, ये ऑब्जर्व हो चुका है। तो ये वाला भी जो हमारा पाथ है, ये भी हमारा इनएक्टिव पाथ है। यस, ये भी हमारा इनएक्टिव पाथ है, ये भी हमारा इनएक्टिव पाथ है। तो मेरे पास जाने के तो दो ही रास्ते हैं वी से, या तो हम इस पाथ से जा सकते हैं, या तो इस पाथ से। ये रास्ता भी इनएक्टिव है, ये रास्ता भी इनएक्टिव है, यानी हम किसी भी तरह से वी से एफ तक नहीं पहुंच सकते अगर हमारा आई दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों हमेशा हमारे जो है ये इंडिपेंडेंट है, एंड दिस थिंग इज़ ट्रू, ये हमेशा ट्रू होगा। तो यहाँ पे एक बेसियन नेटवर्क दिया हुआ है और हमसे पूछा ये गया है कि पी ऑफ ए गिवन सी कॉमा ई इज इक्वल टू पी ऑफ ए गिवन सी की नहीं। यानी यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक ए नोड है, दूसरा हमारा सी नोड है और तीसरा हमारा ई नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोल दिया गया है कि ए की प्रोबेबिलिटी जाननी चाहिए, जानने को बोला गया है, और सी और ई हमारे जो है यहाँ पे ऑब्जर्व्ड है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। तो क्या ये वाला जो पाथ है ए से सी फिर सी से ई, क्या ये वाला पाथ हमारा एक्टिव पाथ है? नहीं, ये वाला पाथ हमारा एक्टिव पाथ नहीं है, ये इनएक्टिव पाथ हो गया है। क्यों? क्योंकि यार ये जो बीच में है इसको हम बाद में देखेंगे, इसको आप छोड़ ही दो। बीच में जो है ये ऑब्जर्व हो चुका है, ठीक है। ए से सी, सी से ई, अगर हमारा बीच वाला ही ऑब्जर्व हो गया तो हम तो ये आराम से बोल देंगे कि भाई इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसका मतलब हमारा ए इंडिपेंडेंट है ई में, ठीक है। ए के साथ ई का कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो अगर ए के साथ ई का कोई रिश्ता नहीं है तो क्या हम इसको पी ऑफ ए बाई सी, क्या हम लिख सकते हैं सिर्फ ए और सी के बीच में रिश्ता है? हाँ भाई, बिल्कुल ए और सी के बीच में रिश्ता है, ए गिवन सी, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हम इसको लिख सकते हैं। सो इसका आंसर जो हो जाएगा भाई ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। आगे का देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे हमारा सवाल दिया गया, पी ऑफ ए कॉमा ई गिवन जी इज इक्वल टू ए बाई जी इंटू पी बाई जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए और ई इंडिपेंडेंट है, अगर ए और ई हमारा इंडिपेंडेंट है, तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ए कॉमा ई गिवन जी इज इक्वल टू पी ऑफ ए गिवन जी इंटू पी ऑफ ई गिवन जी। तो जी यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जर्व हो गया, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा गंदा कर दिया। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या ए और ई इंडिपेंडेंट है, क्या हम ए से ई तक नहीं जा सकते? भाई बिल्कुल जा सकते हैं भाई, ये देखो यही तो पाथ है, ये तो एक्टिव पाथ है भाई पूरा, ये तो एक्टिव पाथ है। ए से सी से ई भाई पूरा एक्टिव पाथ है। तो अगर भाई एक्टिव पाथ है तो हम क्यों बोले ये इंडिपेंडेंट है? ये बिल्कुल डिपेंडेंट है, ये गलत बात है, ये भी गलत बात है। चलिए यहाँ पे हमें ऐसा बेसियन नेटवर्क दिया गया और हमें देखना है कि ये जो यहाँ पे क्लेम है ये क्या क्लेम सही है या नहीं है। तो देखते हैं पी ए गिवन बी इक्वल टू बी। सो यहाँ पे बी ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड है, इसको हम लोग मान लेते हैं बी है। और यहाँ पे दिया है पी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बी, ये हमें प्रूफ करना चाहता है। देखते हैं क्या ये हो पा रहा है। तो ये ऑब्जर्व्ड है ऑब्जर्व है हमारा। तब ग्राफ कैसा दिख रहा है हमारा? ग्राफ भैया कुछ जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। यहाँ पे ये ऑब्जर्व हो चुका है। तो अगर यहाँ पे ये ऑब्जर्व हो रहा है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर हमें डिपेंडेंट होना है, अगर हमारा ये जो ट्रिपलेट है, ये जो ट्रिपलेट अगर मुझे ये एक्टिव होना था तो मुझे कौन से नोड को विजिबल करना था? ये वी शेप कर्व है, वी शेप कर्व का हमेशा जो डाउन वाला नोड है यानी ये वाला, इसको करना था विजिबल, लेकिन ये तो विजिबल है नहीं, विजिबल तो ये वाला है। तो ये क्या हमारा डिपेंडेंट पाथ होगा? क्या ये एक्टिव होगा? नहीं, ये पाथ एक्टिव नहीं होगा। ये कैसा पाथ हो जाएगा भाई मेरे? ये पाथ हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। तो अगर ये पाथ इनएक्टिव हो गया, ठीक है, तो हम लोग इस रास्ते से तो नहीं पहुंच सकते, इस रास्ते से तो नहीं पहुंच सकते। तो इस रास्ते से अगर देखें तो ए इंडिपेंडेंट ऑफ बी, ये सही हो रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा क्या हम इस रास्ते से जा सकते हैं, बताना ज़रा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ चलो देखते हैं। अगर मैं इस रास्ते का बात करता हूँ, सो हम देखते हैं इस रास्ते से तो
इंडिपेंडेंट ही दिखा रहा है। अगर मैं इस रास्ते से देखूँ, अगर मैं इस पाथ की बात करूँ तो ये वाला पाथ हमारा एक्टिव पाथ है, ठीक है। अगर मैं फिर इस पाथ की बात करता हूँ तो ये वाला पाथ भी हमारा एक्टिव पाथ है, ठीक है। ए हो गया, सी हो गया। अब अगर मैं ई एफ जी इसकी बात करता हूँ, ई फिर यहाँ से एफ फिर यहाँ से जी, अगर ये है, ठीक है, ये वाला जो पाथ है ये भी हमारा इंडिपेंडेंट पाथ ही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ, इधर से अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये वाला जो पाथ है, क्या ये हमारा एक्टिव पाथ है? बताना ज़रा, बताना हमको ये वाला भाई। जी ई से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, इसका मतलब हमारा पाथ कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ध्यान से देखना इस चीज़ को। एफ इधर है, फिर यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं भाई, जी, ध्यान से समझना इस चीज़ को, और डी इधर है, डी इधर जी को टच कर रहा है। तो ये अगर हमारा एक्टिव पाथ होना होता तो मुझे ये वाला ऑब्जर्व होना चाहिए था, लेकिन क्या ये ऑब्जर्व्ड है? नहीं, ऑब्जर्व नहीं है। तो अगर भैया जो है ये ऑब्जर्व नहीं है तो क्या ये वाला पाथ एक्टिव पाथ है? नहीं, ये वाला पाथ भी एक्टिव पाथ नहीं है। तो अगर कोई भी पाथ एक्टिव पाथ नहीं है तो हम इस रास्ते से भी नहीं जा सकते, इस रास्ते भी नहीं जा सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, पी ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू जो है हमारा पी ऑफ ए, क्या ये लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑन बी। ये हमें समझ में आ चुका है, ये हमें समझ में आ चुका है। ये देखते हैं क्या ये हमारा जो क्लेम है, क्या ये वाला क्लेम सत्य है या झूठ है। पी ऑफ ए गिवन बी कॉमा जी, यानी बी भी डिस्कवर्ड है और जी भी डिस्कवर्ड है, यानी इसको हम काट देंगे इस तरह से, इसको भी हम काट देंगे इस तरह से। तो क्या ये इक्वल टू पी ऑफ ए गिवन जी है? इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑन बी। हमें प्रूफ भैया ये करना है, तो चलो देख लेते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम, ठीक है, क्या हम ए से जी तक जा सकते हैं? ठीक है, क्या हम ए से जी तक जा सकते हैं? बताना हमको, बताओ क्या हम ए से जी तक जा सकते हैं? सो अगर हम देखो जाने के कौन कौन से रास्ते हैं, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है ए से जी जाने का। तो ये कैसा है, ए फिर यहाँ से डी गए, फिर यहाँ से जी गए। लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें, सो जो जी है ना, ये वाला जो नोड है, ये क्या हो गया है, ये डिस्कवर्ड हो चुका है, ये डिस्कवर्ड हो चुका है। तो क्या ये वाला जो हमारा पाथ है, क्या ये वाला पाथ हमारा एक्टिव पाथ है? क्या ये हमारा पाथ एक्टिव है? नहीं, एक्टिव होने के लिए ये पाथ डिस्कवर्ड नहीं होना होता था। सो अगर मैं सीधा ए से डी और डी से जी जाऊँ तो ये वाला पाथ मेरा काम नहीं करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं इस रास्ते का सहारा लेके जाने की कोशिश करूँगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, ए से सी, सी से ई, यानी कि ये वाला पाथ, यहाँ तक तो भाई बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं इस पाथ की बात करता हूँ, सी से लेके जी एफ तक, तो देखो भाई ये भी ठीक है, सी से ई और ई से एफ, इधर भी कुछ भी डिस्कवर्ड नहीं है, सो ये भी ठीक है, ये पाथ भी ठीक है। अब ई से एफ से जी, ये वाला पाथ अगर मैं देखता हूँ, सो ऐसा कुछ है, ई से पहले एफ जाएगा, एफ से जी जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखना, ये जी जो है ये डिस्कवर्ड है। तो क्या ये वाला पाथ हमारा एक्टिव है? नहीं, ये हमारा पाथ जो है दिस इज़ नॉट एक्टिव, ये हमारा पाथ जो है ये नॉट एक्टिव पाथ है। तो हम किसी भी तरह से ए से जी तक नहीं, बी ए से जी तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है, ए से जी तक हम नहीं पहुंच सकते। तो अगर ऐसा है तो हम आराम से प्रूव कर सकते हैं ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑन जी। बताओ क्या ये सही है? ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑन, लेकिन ओहो, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था, ठीक है, मैं एक चीज़ कहना ही भूल गया था, वो ये है कि भाई मैं तो ये वाला पाथ देखा ही नहीं, यहाँ पे तो एक दूसरा पाथ भी बन रहा है भाई 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 भाई। ए गिवन बी जी इज इक्वल टू पी ऑफ ए गिवन जी जो है ना, यहाँ पे देखो एक दूसरा पाथ भी बन रहा है। अगर मैं इस पाथ की बात करता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे वो वाला पाथ दिख रहा है, ए फिर यहाँ से डी, यहाँ से ये देखो बी, और ये किसको देख रहा है, जी को देख रहा है, ठीक है। ये वाला पाथ तो हमें देखने को मिल ही रहा है, ठीक है।
तो भाई अगर बी और जी डिस्कवर्ड है भी, बी और जी डिस्कवर्ड है भी, हमें तो ये वाला नोट तो डिस्कवर करना है। अब ये डिस्कवर्ड है या नहीं है उससे मुझे कोई आता जाता है नहीं। मेरा ये नोट डिस्कवर्ड है या नहीं मुझे यही देखना है। तो मेरा जो जी वाला जो नोट है, जी वाला जो नोट है भाई, ये नोड हमारा डिस्कवर हो चुका है, ये नोड हमारा डिस्कवर हो चुका है। तो अगर मेरा ये नोड डिस्कवर हो चुका है तो इसका मतलब दिस इज़ परफेक्टली ओके, नो प्रॉब्लम। ये नोड अगर डिस्कवर्ड है तो ऑब्वियसली ये जो पाथ है हमारा एक्टिव पाथ है, ये हमारा एक्टिव पाथ है। तो अगर एक्टिव पाथ है इसका मतलब हम क्या ए से जी तक पहुंच सकते हैं। तो अगर पहुंच सकते हैं तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑन बी, ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑन बी। ये क्लेम पूरा फॉल्स है, दिस इज़ फुल्ली फॉल्स क्लेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई फॉल्स। ठीक है, तो ये वाला पाथ ना ज़्यादातर लोगों को दिखता नहीं, जैसे उनमें से मैं भी एक हूँ, मुझे भी नहीं दिखा। ये दिखेगा तुम्हें प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, तुम्हें दिखेगा ये प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, चलिए बताइए क्या ये वाला जो क्लेम है ये सही है या गलत है। देखेंगे पी ऑफ ई कॉमा जी गिवन डी, ठीक है, इसका मतलब डी जो है हमारा डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, जो भी गिवन है वो डिस्कवर हो चुका है। तो इसका मतलब इज इक्वल टू पी ऑफ ई बाई डी इंटू पी ऑफ जी बाई डी, यानी सीधा सीधा हमें कहना चाह रहा है कि ई इज़ इंडिपेंडेंट ऑन जी और नॉट, ये पूछा गया है। तो देखते हैं हमें डी डिस्कवर्ड है, क्या हम ई से जी तक पहुँच सकते हैं। तो एक पाथ तो भैया जो है हमें दिख रहा है ये वाला। सो अगर ये वाला पाथ मैं देखता हूँ ई से एफ से जी, क्या बीच में कुछ भी डिस्कवर्ड है, नहीं कुछ भी डिस्कवर्ड नहीं है। तो ये कैसा पाथ बन रहा है, ये एक्टिव पाथ बन रहा है। अगर एक्टिव पाथ है क्या हम तब इसका मतलब ई से जी तक पहुंच सकते हैं, हाँ बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो अगर पहुंच सकते हैं तो ये कैसा पाथ हो जाएगा, तो आई मीन ये क्या हो जाएगा, इज दिस क्लेम ट्रू, नहीं ये क्लेम तो ट्रू कभी नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। इसका मतलब भाई ई जो है डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ई इज डिपेंडेंट ऑन जी, ठीक है, ई इज डिपेंडेंट ऑन जी यानी नॉट इंडिपेंडेंट, इसका मतलब डिपेंडेंट, राइट। सो यही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। ओके तो चलिए देखते हैं ये वाला क्लेम जो है हमारा ये सपोर्टेड है या नहीं है। पी ऑफ ए कॉमा बी गिवन एफ, यानी एफ जो है हमारा डिस्कवर हो चुका है। तो इसे हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए बाई एफ इंटू बी बाई एफ। इसका मतलब हमें प्रूफ करना है कि क्या हमारा ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑन बी है या नहीं है। ठीक है, ये सत्य है, झूठ है। ई एफ डिस्कवर हो चुका है, अब हमें देखना है कि क्या हम ए से बी तक पहुंच सकते हैं। तो देखो भाई हमारा जो ये वाला पाथ है, अगर इस पाथ को हम देखें सो ए से डी है और इधर बी है, तो ये पाथ तो हमारा इनएक्टिव पाथ है, ये तो हम जानते ही हैं। तो अगर ये पाथ इनएक्टिव है तो इससे तो हम नहीं पहुंच सकते। सो ये वाला पाथ से तो नहीं होगा, ये वाला पाथ तो नहीं होगा। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ कि कोई दूसरा पाथ है जिससे हम जा सकते हैं भाई, बिल्कुल जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते, ध्यान से देखना। ये वाला पाथ देखो, ये पाथ हमारा एक्टिव पाथ है, ए से सी, सी से ई, एक्टिव है, बिल्कुल सही है। अगर मैं इस पाथ की बात करता हूँ सी ई एफ, बिल्कुल इसमें भी कोई समस्या नहीं है, सी से ई से एफ जा ही सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये भी हम जा सकते हैं। अब अगर मैं इस पाथ की बात करता हूँ, इस पाथ की बात करता हूँ, तो क्या ये पाथ जो है हमारा होगा या नहीं होगा, क्या ये पाथ हमारा इंडिपेंडेंट पाथ है या डिपेंडेंट पाथ है। इसका मतलब ई से देखो ये मतलब एक्टिव पाथ है या इनएक्टिव पाथ है। ई से एफ जाएंगे, एफ से जी जाएंगे, लेकिन एफ यहाँ पे डिस्कवर्ड हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये जो हमारा पाथ बन जाएगा ये हमारा इनएक्टिव पाथ हो जाएगा। तो यहाँ पे आके हम क्या हो जाएंगे, अटक जाएंगे। यहाँ पे भैया जो है हम फंस गए, आगे हम जा नहीं सकते। तो इधर भी फंस गए, इधर भी फंस गए, इसका मतलब हम ए से बी तक पहुँच ही नहीं सकते। तो अगर पहुँच ही नहीं सकते तो ऑब्वियस सी बात है ये जो हमारा क्लेम है, ये जो पी ए बाई एफ इंटू बी बाई एफ कर रहे हैं, दिस इज़ 100% ट्रू, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है, बिल्कुल। ओके सो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक बात देखें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ए इज़ इंडिपेंडेंट, ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑन बी गिवन फाई। इसका मतलब क्या है,
ए जो है हमारा बी के ऊपर इंडिपेंडेंट है, और क्या दिया हुआ है, कुछ भी दिया नहीं हुआ है, फाई। यहाँ पे ये जो एम्प्टी ब्रैकेट दिख रहा है इसका मतलब है फाई, और ये जो आई आपको दिख रहा है आई का मतलब है इंडिपेंडेंट। तो ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बी गिवन फाई। क्या ये हो सकता है? क्या हम ए से बी तक पहुँच सकते हैं किसी भी तरह से? अगर मैं इस बात की बात करता हूँ, ठीक है, तो देखो पहले ए से सी, ठीक है, और यहाँ से क्या है, सी से बी। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको एक्टिव बनाना है तो ये नोड डिस्कवर होना चाहिए, लेकिन ये नोड डिस्कवर्ड है नहीं, तो ये वाला पाथ हमारा इनएक्टिव पाथ है, इधर से नहीं जा सकते। दूसरा रास्ता भैया ये वाला है। पहले आप ए से सी जाओ, ए से सी से ई। सो भाई ये वाला पाथ तो हमारा एक्टिव पाथ है। हाँ, यहाँ से ये तो चले जाएंगे। फिर अगर मैं इस वाले पाथ की बात करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, सी से ई और ई से डी, ऐसा कुछ ये वाला जो पाथ है, अगर इसको एक्टिव पाथ होना था तो ई जो है, ई डिस्कवर्ड होना चाहिए था, लेकिन क्या ई हमारा डिस्कवर्ड है? नहीं। तो अगर ई हमारा डिस्कवर्ड नहीं है तो ये वाला भी जो पाथ है हमारा, ये पाथ भी हमारा इनएक्टिव हो जाता है। तो ना हम इस रास्ते से पहुंच सकते, ना हम इस रास्ते से पहुंच सकते, हम किसी भी रास्ते से पहुंच नहीं सकते। तो हम आराम से कह सकते कि ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑन बी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए से बी हम जा ही नहीं सकते। सो गिवन बाय दिस इज़ 100% ट्रू। ठीक है, ध्यान से देखना। ओके, चलिए अगला सवाल। तो ये वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हमें एक बेसियन नेटवर्क दिया गया है और ये क्लेम है, क्या है कि ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, इसको ऐसे लिखेंगे, ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डी गिवन ई। ठीक है, इसका मतलब ई डिस्कवर्ड हो चुका है, ये डिस्कवर्ड, ये हमने देख लिया है। अब हमें देखना है कि क्या ए हमारा डी के साथ इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये देखना है। तो इसके लिए अगर हम लोग कोई पाथ नहीं बना सकते तो फिर भाई इंडिपेंडेंट है, और अगर पाथ बना दिए तो डिपेंडेंट है। सो क्या हम ए से डी तक पहुंच सकते हैं? तो देखो सबसे पहला वाला क्या है, इस रास्ते से क्या हम पहुंच सकते हैं? नहीं भाई, ये तो हमारा जो पाथ है, ए इधर, फिर सी इधर और डी इधर। अगर ये एक्टिव पाथ होना होता इसको, तो फिर ये वाला सी डिस्कवर्ड होना चाहिए था, लेकिन ये सी डिस्कवर्ड है नहीं। इसका मतलब ये पाथ जो है एक्टिव पाथ नहीं है, तो हम इस पाथ से तो नहीं जा सकते, तो हमें कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। ठीक है, बी तक ही नहीं जा सकते, डी तक क्या ही जाओगे, राइट। तो मैं दूसरा रास्ता देखता हूँ, ये वाला पाथ। क्या ये वाला पाथ ठीक है? देखो ए से हम पहले सी जाएंगे, सी से हम ई जाएंगे। हाँ भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ई अगर डिस्कवर्ड है भी तो कोई बात नहीं, हम ये वाला पाथ बिल्कुल जा सकते हैं, ये एक्टिव पाथ है। तो हम यहाँ से यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब अगर मैं इस पाथ की बात करता हूँ, सी से ई और फिर डी, ठीक है, सी से ई और यहाँ से डी। देखो ये वाला पाथ अगर इसको एक्टिव होना है तो ई को डिस्कवर्ड होना चाहिए, और देखो ई डिस्कवर्ड है भी। इसका मतलब ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, ये एक्टिव पाथ है। इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। तो हम पहले ए से सी जाएंगे, सी से ई जाएंगे, फिर ई से डी आराम से जा सकते हैं। तो भाई क्या ये इंडिपेंडेंट है? नहीं, ये फॉल्स है। ये वाला जो क्लेम कर रहा है कि इंडिपेंडेंट है, ये फॉल्स है। हम क्योंकि ए से डी तक जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर जंप करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या ये वाला जो क्लेम सही है। क्लेम क्या बोल रहा है कि ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑन डी गिवन एफ। ये हमारा क्लेम है। इसका मतलब हमारा जो एफ है वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुका है। तो क्या ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डी, क्या हम ए से डी तक नहीं पहुंच सकते? भाई देख लेते हैं। अगर हम ये वाला पाथ देखें, सबसे पहले ये वाला पाथ से अगर हम जाने की कोशिश करें तो भाई ये तो हमें देख के ही समझ में आ गया कि भाई ये जो है हमारा इनएक्टिव पाथ है। क्यों? इसका रीज़न बताओ। क्योंकि ये पाथ अगर वी शेप में है तो वी शेप में होने से ये वाला नोड डिस्कवर्ड होना चाहिए। क्या ये नोड डिस्कवर्ड है? नहीं। तो ये पाथ क्या हो गया? इस पाथ से हम नहीं जा सकते। अच्छा, अगर हम लोग इस पाथ की बात करते हैं, ए से सी, सी से ई, ए से सी, सी से, हाँ भाई ये पाथ बिल्कुल एक्टिव पाथ है। इसमें कुछ देखा देखी का बात नहीं है। ये पाथ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब अगर ये वाला पाथ ठीक है, अब हम देखेंगे सी, ई और डी, ये वाला पाथ ठीक है या नहीं है? सी से ई से डी, क्या ये वाला पाथ जो है हमारा ठीक है या नहीं है? सी से, ओ नो 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 नो, सॉरी, सी से ई, ऐसा है ई, और इधर डी। तो अगर ये पाथ को अगर एक्टिव होना होता तो ई को हमें डिस्कवर्ड देखना होता, डिस्कवर्ड होना चाहिए था। लेकिन क्या ई डिस्कवर्ड है? नहीं। तो क्या हम इस पाथ से हम डी तक पहुंच सकते हैं? नहीं भाई। तो ये वाला जो पाथ है, ये हमारा मतलब इनएक्टिव पाथ है, नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए ई को डिस्कवर्ड होना होता, लेकिन ई हमारा डिस्कवर्ड है नहीं, तो जा नहीं सकते। तो भाई ना हम इधर से जा सकते हैं और ना ही इधर से जा सकते। तो क्या ये हमारा सत्य बात है? ये ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑन डी गिवन एफ, या दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ 100% ट्रू।
ठीक है। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये फॉल्स है, फॉल्स है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पता है, आधे से ज़्यादा लोग जो गलती करते हैं भाई, इस गलती की कोई माफ़ी नहीं होती है। ध्यान से देखना, ये अगर तुम्हें नहीं पता होगा ना तो ये हमेशा गलती करोगे। अगर मैं इस बात की बात करता हूँ, आप ये वाला चीज़ भूल गए, ये वाला चीज़ भैया जो है आप भूल गए। ये वाला पाथ ये यहाँ पे डिस्कवर्ड है तो भैया ये पूरा एक्टिव पाथ होना चाहिए। ऐसे बी वाला, अगर ये नीचे वाला डिस्कवर्ड है तो ये तो भैया एक्टिव पाथ है, बी में चले गए। आगे देख लेते हैं, क्या हम सी से डी जा सकते हैं? क्या हम सी से डी जा सकते हैं? क्या हम सी से डी जा सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल जा सकते हैं। अगर हम ये वाला पाथ देखें, डी से बी, बी से सी, इसका मतलब उल्टा का बात नहीं है। बात ये कि ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ बिल्कुल ठीक है, ये वाला पाथ भी बिल्कुल ओके वाला पाथ है। ठीक है, ये वाला पाथ भी बिल्कुल ओके वाला पाथ है। ठीक है, सी से हम बी में जा सकते हैं, बी से हम डी में जा ही सकते हैं, लीनियर पाथ है और कुछ नोट डिस्कवर्ड है भी नहीं। सो ये वाला पाथ भी एक्टिव है, यानी हम ए से डी तक जा सकते हैं। तो क्या ये इंडिपेंडेंट है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। देखा? तो भाई ये वाला नोट हमेशा याद रखना है, ये नोट भाई हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। क्या ये हमारा वैलिड बेसियन नेटवर्क है? हमारा जो इक्वेशन है या फिर जो एक्सप्रेशन है वो ये दिया हुआ है, पूछा गया क्या ये हमारा वैलिड बेसियन नेटवर्क है। तो हमारे यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, आपको दिख ही रहे होंगे, ए बी सी डी। अब देखना है क्या ये वैलिड बेसियन नेटवर्क है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ए इज़ ए गिवन बी, ए गिवन बी इसका मतलब क्या है? ए गिवन बी यानी कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट? बी है और दैट मीन्स ए इज़ डिपेंडेंट ऑन बी, ए इज़ डिपेंडेंट ऑन बी, ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटू पी ऑफ बी गिवन सी, पी ऑफ बी गिवन सी यानी बी जो है हमारा सी पे डिपेंडेंट है। फिर पी ऑफ सी गिवन डी इंटू पी ऑफ सी गिवन डी यानी सी हमारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डी के ऊपर डिपेंडेंट है। और फिर क्या है? इंटू पी ऑफ डी गिवन ए यानी डी जो है हमारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ए के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर ये हो जाएगा हमारा बेसियन नेटवर्क, ये हमारा बेसियन नेटवर्क है। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, हमारा जो बेसियन नेटवर्क होता है वो होता है डैग, ठीक है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो ये एसाइक्लिक होना चाहिए, लेकिन ये जो हमारा ग्राफ है भाई, ये कैसा टाइप का ग्राफ है? ये हो गया साइक्लिक ग्राफ। तो अगर साइक्लिक है तो क्या ये हमारा वैलिड बेसियन नेटवर्क है? नहीं, ये हमारा वैलिड बेसियन नेटवर्क नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये बेसियन नेटवर्क दिया हुआ है और हमें पूछा गया पी ऑफ ए कॉमा बी गिवन जी इक्वल टू पी ऑफ ए गिवन जी इंटू पी ऑफ बी गिवन जी। इसका मतलब हमारा जी जो है डिस्कवर्ड है। अब देखना पड़ेगा कि हम ए से बी तक जा सकते हैं। इसका मतलब हमें देखना है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं कि हम ए से बी तक पहुँच सकते हैं। देखो ये वाला जो पाथ है, इस पाथ से तो हम नहीं पहुँच सकते, ये वाला पाथ हमारा इनएक्टिव पाथ है, ये तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, अगर मैं यहाँ से देखो ये वाला पाथ, हाँ ये वाला पाथ एक्टिव है, ये वाला पाथ एक्टिव है, हम पहुँच सकते हैं। अच्छा, अगर इस पाथ की बात कर लेते हैं, सो ये वाला पाथ भी हमारा एक्टिव पाथ है, ये भी हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस पाथ की बात करते हैं, हर एक नोड की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो क्या हम पहुँच सकते हैं? क्या हम पहुँच सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे डिस्कवर्ड हो चुका है, ये डिस्कवर्ड है। और अगर डिस्कवर्ड होता है तो ये पाथ कैसा हो जाता है? एक्टिव पाथ। सो इसका मतलब हम लोग जा सकते हैं, जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कौन सा है, हम इस पाथ की बात कर लेते हैं भाई। ये पाथ क्या हम जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, ये भी एक्टिव पाथ है। इसके बाद अगर मैं इस पाथ की बात कर लेता हूँ तो क्या हम जा सकते हैं? अरे बिल्कुल जा सकते हैं, ये भी एक्टिव पाथ है। तो हम ए से भी जा सकते हैं, ए से भी हम जा सकते हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये इंडिपेंडेंट है? ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑन बी? नहीं, ये वाला क्लेम जो है ये फॉल्स है। ओके, ये क्लेम फॉल्स है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं क्या ये वाला जो क्लेम है ये क्लेम सही है या नहीं है।
हमें यहाँ पे देखना है ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑन आई, ये हमें देखना है। यहाँ पे कोई भी नोड ऑब्जर्व नहीं है, हमें बस ए से आई तक पहुँचना है। यहाँ तक क्या हम पहुँच सकते हैं, देखते हैं। देखो इस रास्ते से तो हम पहुँच ही नहीं सकते, ये तो हमारा इनएक्टिव पाथ हो गया, सो ये तो काम नहीं करेगा। अगर मैं इस रास्ते से देखूँ सो ये वाला पाथ एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये वाला पाथ देखूँ सो ये वाला पाथ भी एक्टिव है। लेकिन अगर मैं ये वाला पाथ देखूँ, अगर इस पाथ को एक्टिव होना होता, इस पाथ को एक्टिव होना होता, ये जो डी, यहाँ पे जी और यहाँ पे एफ है ना, इस पाथ को अगर एक्टिव होना होता तो ये वाला नोड डिस्कवर्ड होना होता। लेकिन क्या ये नोड डिस्कवर्ड है? नहीं, डिस्कवर्ड नहीं है। तो क्या ये पाथ एक्टिव है? नहीं, ये पाथ एक्टिव नहीं है। तो आप यहाँ से नहीं जा सकते और ना ही आप इधर से जा सकते हो। तो आप नहीं पहुँच सकते, तो हम कह सकते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑन आई। सो ये वाला क्लेम जो है ऑलवेज ट्रू है फॉर दिस बेसियन नेटवर्क। देखते हैं ये वाला क्लेम ठीक है या नहीं है। तो बी कॉमा इज गिवन ई कॉमा जी, यानी ई और जी जो है डिस्कवर्ड हो गए हैं। सो कुछ ऐसा हो जाएगा, ई यहाँ डिस्कवर्ड है, जी भी यहाँ डिस्कवर्ड है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें बी से एच तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे, ध्यान से देखना। ये रास्ता इनएक्टिव पाथ हो गया है। क्यों? क्योंकि देखो यार, अगर हमारा नोट कुछ ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियसली ये जो पाथ है, ये पाथ हमारा कैसा पाथ हो जाएगा भाई, ये इनएक्टिव पाथ हो जाएगा। ओके, सो इधर से तो हम नहीं जा सकते, ये पाथ हमारा कैंसिल हो गया। तो ये रास्ते से जाना होगा। ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ हमारा एक्टिव पाथ है, इधर से हम इजीली जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, इस चीज़ की बात कर लेते हैं, तो ये भी हमारा एक्टिव पाथ है, हम लोग यहाँ से भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये वाला, ये भी हमारा एक एक्टिव पाथ है। क्यों एक्टिव पाथ है? क्योंकि भाई ये जो डिस्कवर्ड है, ये जो हमारा डिस्कवर्ड है, तो ये भी हमारा एक्टिव पाथ है। सो हम लोग इस रास्ते से भी पहुंच सकते हैं, ये वाला पाथ भी हमारा ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ये वाला पाथ देखें, तो क्या ये वाला हमारा एक्टिव पाथ है या एक्टिव पाथ नहीं है, बताओ। क्या ये वाला पाथ हमारा एक्टिव पाथ है या नहीं है? हाँ, ये वाला पाथ भी हमारा एक्टिव पाथ ही है, एक्टिव पाथ ही है, हम लोग जा सकते हैं। सो हम लोग देखो यार, बी से जो है एच तक पहुंच सकते हैं, बी से एच तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना होगा कि हम बी से जी तक पहुंच सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। मतलब बी से हमें एच तक, तो इसका मतलब देखो यार, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग अगर बी से एच तक पहुँच सकते हैं, बी से अगर हम लोग एच तक पहुँच सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि बी इज़ डिपेंडेंट ऑन एच, ठीक है। बी इज़ डिपेंडेंट मतलब नॉट इंडिपेंडेंट, यानी क्या, डिपेंडेंट, बी इज़ डिपेंडेंट ऑन एच। तो ये इसको कैसे लिखा हुआ है, ये तो इसको इंडिपेंडेंट मतलब तोड़ के लिखा हुआ है। तो अगर तोड़ के लिखा हुआ है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन अभी मैंने दिखाया कि यार ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो ये वाला क्लेम हमारा फॉल्स हो गया, ये वाला क्लेम हमारा फॉल्स हो गया। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्लेम सही है या नहीं है। पी ऑफ सी बाई बी कॉमा एफ इक्वल टू पी ऑफ सी बाई बी इंटू पी ऑफ सी बाई एफ, यानी हमें ये पूछा गया है कि क्या हमारा बी और एफ एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सो सी बाई बी कॉमा एफ, ओके, इसका मतलब बी और एफ दोनों डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो ये मेरा डिस्कवर्ड है और यहाँ पे हमारा ये डिस्कवर्ड है। अब मेरा सवाल है कि क्या मैं जो है ठीक है, तो अभी चलो देखते हैं, क्या मैं बी से क्या बोल सकते हैं हम, क्या सी से बी फिर बी से एफ तक पहुंच सकते हैं? तो ये देखना पड़ेगा, क्या हम सी से बी और बी से एफ तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखें, हम ऐसे तो पहुंच नहीं सकते, ऐसे तो हम जा नहीं सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यार, ये वाला जो पाथ है ये हमारा इनएक्टिव पाथ है। क्यों? यहाँ पे, अच्छा मैं दूसरे कलर से दिखा रहा था ना, सी और ये तो इनएक्टिव पाथ है बिकॉज ये डिस्कवर्ड हो चुका है, तो हम डायरेक्टली उस रास्ते से तो जा नहीं सकते, ठीक है। सो इस रास्ते से तो जाना हुआ नहीं। इस रास्ते से अगर देखें, सो ये वाला जो हमारा पाथ है ये हमारा एक्टिव पाथ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस पाथ की बात करूँ तो भैया ये जो पाथ है, ठीक है, ये नहीं सॉरी, यहाँ पे मेरा क्लेम कुछ दूसरा ही था। पी ऑफ सी बाई बी कॉमा एफ इक्वल टू पी ऑफ सी बाई एफ, ये है, ठीक है। पी ऑफ सी बाई बी कॉमा एफ इक्वल टू पी ऑफ सी बाई एफ, क्या यानी क्या हम सी से एफ तक पहुँच सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ओके, सो अगर हम देखें ध्यान से तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सी, हाँ जी जी जी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना,
वो ये है कि सी बाई बी कॉमा एफ, तो ये सी है, ये बी है और ये एफ है, इज इक्वल टू पी ऑफ सी बाई एफ, यानी बी के साथ एफ का कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। सी बाई बी कॉमा एफ, इसका मतलब क्या है, सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। तो देख लेते हैं, सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, ये हमसे पूछा गया है। सो हम क्या सी से एफ तक पहुंच सकते हैं? देखो ये बी है ये बी है, सो ये वाला पाथ तो ब्लॉक हो गया, इससे तो हम जा नहीं सकते। अगर इधर से देखें तो भाई ये वाला पाथ हमारा एक्टिव पाथ है। फिर अगर हम इस पाथ की बात करते हैं तो भाई ये वाला पाथ जो है ये हमारा इनएक्टिव पाथ है, ये हमारा इनएक्टिव पाथ है, ठीक है। ये हमारा इनएक्टिव पाथ है, हम इस पाथ से भी नहीं जा सकते, ओके। सो तो हम एफ तक तो जा ही नहीं पा रहे हैं भाई, हम तो एफ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे बोल दें कि बी के ऊपर इंडिपेंडेंट है? ये भी फॉल्स है भाई, क्योंकि हम एफ तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, सी से एफ तक तो हम किसी भी रास्ते से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम नहीं बोल सकते ना कि सी इज़ इंडिपेंडेंट ऑन एफ या सी इज़ डिपेंडेंट ऑन एफ, क्योंकि जब तक हम एफ तक पहुंचेंगे नहीं हम तो बता नहीं सकते, ठीक है। सो मतलब सी बी के साथ भी इंडिपेंडेंट है या एफ के साथ भी इंडिपेंडेंट है, ये दोनों तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं वहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते थे, अगर ये होता, अगर ये ऐसा होता कि सिर्फ पी ऑफ सी होता, ठीक है, सिर्फ पी ऑफ सी होता तब ये ट्रू हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। क्या है? पी ऑफ सी बाई एफ ऐसा है, सो ये फॉल्स है, क्योंकि हम सी से एफ तक पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए क्या क्लेम कर रहा है, इस एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड गिवन वाई, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या बोल दिया गया, सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, जेड क्या बोल दिया गया, ए ई एफ जी, सो ए ई एफ जी गिवन वाई, वाई बोला है, वाई क्या है, बी और डी, बी और डी। इसका मतलब क्या है, हमारे जो बी वाले नोड हैं और जो डी वाले नोड हैं ये जो है हमारे डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अच्छा, इसको मैं एरो को थोड़ा ठीक से दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है, ओके। सो चलिए देखते हैं क्या हम सी से ए ई एफ जी तक पहुँच सकते हैं कि नहीं, पहले ये देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं सी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सी से ए ई एफ जी, बताइए। देखिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, एक्सिस, ध्यान से देखिएगा, बी और डी ऑब्जर्व है, तो हम देखते हैं क्या हम सी से ए ई एफ जी तक जा सकते हैं, ठीक है। सो बी और डी ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, बी और डी ऑब्जर्व्ड है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करें, एक सेकेंड। आप एक चीज़ देखो, क्या बोले, अगर बी और डी है, ठीक है, तो आप एक चीज़ कैसे, ये देखिए, अगर आप इस बात को देखें अगर आप इस बात को देखें तो क्या ये हमारा जो पाथ है, क्या ये हमारा एक्टिव पाथ है या ब्लॉक्ड पाथ है? ध्यान से देखना, ऐसा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है ऐसा, और एक यहाँ पे है ऐसा, और ये वाला जो है हमारा ऑब्जर्व्ड है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। तो अगर ये ऑब्जर्व्ड है तो ऑब्वियस सी बात है दिस पाथ इज एक्टिव पाथ, तो ये वाला जो हमारा पाथ है भाई मेरे, ये हमारा कैसा पाथ है, एक्टिव पाथ है। अच्छा, अगर मैं इस पाथ की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस पाथ की बात करता हूँ तो क्या ये वाला पाथ हमारा एक्टिव पाथ है? हाँ भाई, ये वाला पाथ भी हमारा एक्टिव पाथ ही है। ध्यान से देखो, क्यों एक्टिव पाथ है भाई, क्योंकि देखो ये एफ यहाँ पे है, ये डी यहाँ पे है, ये मतलब सीन है, और ये वाला हमारा ई है। सो ये वाला जो हमारा पाथ है ये हमारा ब्लॉक्ड पाथ नहीं है, एक्टिव पाथ है। दिस पाथ इज आवर एक्टिव पाथ, तो ये भी हमारा एक्टिव पाथ है, राइट। सो ये भी हमारा एक्टिव पाथ है, ये भी हमारा एक्टिव पाथ है, तो हम लोग आसानी से सारे नोड्स तक पहुंच पा रहे हैं, राइट, सारे नोड्स तक पहुंच पा रहे हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं अगर बी और डी हमारा ऑब्जर्व्ड है तो हम सारे नोड्स तक पहुंच पा रहे हैं,
सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, तो ये वाला जो क्लेम है एक्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जेड गिवन वाई, ये फॉल्स है। एक्स इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ जेड होगा तब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखते हैं। देखने में थोड़ा सा मुश्किल सवाल लग रहा है और ये मैं मानता हूँ ये देखने में मुश्किल है भी। ठीक है, लेकिन उतना मुश्किल है नहीं जब आप करने जाओगे। देखो, एक समय बोल दिया गया वाई बोल दिया गया है और z इक्वल टू ए ई एफ जी बोल दिया गया। चूज ए सेट w सच दैट w इज ए सबसेट ऑफ z। ठीक है, यानी w एक z का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, यानी w में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इस z में से कोई ना कोई एलिमेंट होगा। एक एलिमेंट हो सकता है, दो एलिमेंट, तीन, मैक्सिमम चार एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन z के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। राइट, तो मैं एक काम करता हूँ, w को मैं देखो यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट पूछा गया। देखो ध्यान से देखना, ये वाला यहाँ पे मैं लिखना मैं भूल गया था, स्मॉलेस्ट। ठीक है स्मॉलेस्ट सबसेट पूछा गया है। स्मॉलेस्ट सबसेट w सच दैट x इज इंडिपेंडेंट ऑफ z स्टार गिवन y स्टार, ऐसा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखता हूँ, अगर मैं w को f मान लेता हूँ, w जो है w के सेट के अंदर बस एक ही नोड है जो कि हमारा f है, और f ऑब्वियस सी बात है z में ही प्रेजेंट है बिकॉज w इज ए सबसेट ऑफ z, है ना। देन z स्टार इक्वल टू z गिवन w, तो z स्टार क्या हो जाएगा, z स्टार क्या हो जाएगा, z गिवन w। z क्या है, z क्या है, ए ई एफ जी गिवन w। ठीक है, ए ई एफ जी गिवन w, गिवन यानी f, ऐसा है, ए ई एफ जी गिवन f। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, एंड y स्टार इक्वल टू y यूनियन w। y स्टार क्या बोल रहा है, y यूनियन w। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, y स्टार इक्वल टू क्या बोला है, y यूनियन w। व्हाट इज y, व्हाट इज y, y इज नथिंग बट बी डी, बी डी यूनियन f, दिस इज़ नथिंग बट बी कॉमा डी कॉमा एफ, ऐसा है। ये तो हमने कर लिया, इसमें तो कुछ है नहीं। और स्मॉलेस्ट से w सच दैट x बिलोंग्स टू z स्टार गिवन y स्टार। ठीक है, तो अभी हमें ये प्रूव करना है कि x इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ z स्टार गिवन y स्टार। इसका मतलब x इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ z स्टार गिवन y स्टार, ऐसा है। राइट, सो x क्या है, x हमारा c है। ठीक है, तो यहाँ पे c इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ z स्टार। z इसको आप 1x पे देखिए, इसको आप 2x पे कभी मत देखें। z स्टार क्या हो जाएगा, ए ई एफ जी गिवन f। ठीक है, ए ई एफ जी गिवन f गिवन गिवन y स्टार। y स्टार क्या है, y स्टार इज गिवन बी डी एफ, बी डी एफ। तो इसको अगर हम ठीक से लिखें तो ये क्या हो जा रहा है, C इज़ इंडिपेंडेंट ऑन ए ई एफ जी। ठीक है, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए गिवन बी डी एफ, यानी बी डी और एफ सीन हो गया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट सबसेट W क्या होगा, बी डी एफ हमारे डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो इसका मतलब अगर मैं दिखाऊँ, बी डिस्कवर्ड है, डी डिस्कवर्ड है और एफ डिस्कवर्ड है। ठीक है, तो हम कौन सा सेट लें ताकि ये वाला हमारा जो है, ये वाला हमारा सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, अगर मैं W को F मान लेता हूँ तो हम देख लेते हैं क्या हम F से, ठीक है, क्या हम F से A E F G ये सब पहुँच सकते हैं। अगर हम F ले लें, ठीक है, अगर हम F ले लें, अगर हम F ले लें, क्या हम F से A E G, ठीक है, A E G और B D ये सारी जगह पहुँच सकते हैं, बताना हमको। बी डी क्या हम पहुंच सकते हैं, अगर पहुंच सकते हैं तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं है, और अगर पहुंच नहीं सकते तो इंडिपेंडेंट है। तो देख लेते हैं, अगर हम एफ़ लिए हमने, क्योंकि मैंने डब्लू को स्मॉल एफ ही माना था ना, तो देख लेते हैं अगर एफ़ है, एफ़ से क्या हम ए तक पहुंच सकते हैं। देखो, एफ़ से ए तक जाना यानी इधर, तो ये वाला पाथ हमारा एक्टिव पाथ है, ये वाला पाथ हमारा एक्टिव पाथ है, हम यहाँ पहुँच गए। लेकिन क्या हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि इस पाथ में बीच वाला जो नोड है वो डिस्कवर्ड हो चुका है, तो हम नहीं जा सकते, ए तो नहीं जा सकते। क्या हम ई जा सकते हैं, देखो एफ से हम ई भी नहीं जा सकते क्योंकि ये वाला पाथ भी इनएक्टिव पाथ है। क्यों, क्योंकि बीच वाला नोड डिस्कवर्ड हो गया, ई भी नहीं जा सकते। क्या हम जी जा सकते हैं, नहीं, जी भी नहीं जा सकते। ठीक है, जी भी नहीं जा सकते क्योंकि उल्टे तरफ है, इस साइड में है, हम जा नहीं सकते। क्योंकि एक्टिव पाथ के लिए मिनिमम
3 टपल्स होने चाहिए, तो 2 टपल्स है तो जी तो जा ही नहीं सकते, ठीक है। फिर अगर मैं बी की बात करता हूँ, क्या मैं एफ से बी तक पहुँच सकता हूँ? ध्यान से देखना, ये वाला पाथ जो है, ये वाला पाथ हमारा एक्टिव पाथ है, मैं यहाँ पहुँच गया, लेकिन मैं बी नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बस 2 पाथ के बीच में कंपैरिजन करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब एफ से पहले मैं यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये वाला पाथ देखूँ तो क्या मैं पहुँच सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से यहाँ, ये पाथ हमारा जो है ये एक्टिव पाथ है, मैं पहुँच तो सकता हूँ, तो मैं पहुँच जाता भी हूँ, ठीक है, मैं पहुँच जाता हूँ, ये मैं बी तक बी पहुँच सकता हूँ। अब नेक्स्ट डी, क्या मैं डी पहुँच सकता हूँ? बताओ, एफ से क्या मैं डी पहुँच सकता हूँ? नहीं, ये वाला पाथ तो एक्टिव पाथ है नहीं, ठीक है, ये वाला पाथ तो एक्टिव पाथ है नहीं, तो क्या मैं एफ से डी पहुँच सकता हूँ? नहीं, एफ से डी नहीं पहुँच सकता। सो बस बी पहुँच सकता हूँ, बाकी के कोई भी मैं नहीं पहुँच सकता, ठीक है। मैं और कहीं पे भी नहीं पहुंच सकता, तो ऑब्वियस सी बात है एफ, तो ये इतने सारे अगर नहीं पहुंच सकते तो ऑब्वियस सी बात है ये तो ट्रू होना ही चाहिए, ये तो ट्रू होना ही चाहिए। और ये किस सेट के लिए ट्रू होगा? जब मैं डब्लू को एफ मान लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल था, मेरे को लगता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अब इस सवाल को एक बार वापस से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज दैट ए पेशेंट कैन हैव सिम्टम एस कॉज्ड बाय डिजीजेस ए एंड बी। 2 डिजीजेस से कुछ कोई सिम्टम्स है जो कि 2 डिजीज से हो सकते हैं, एक ए डिजीज है, दूसरा बी डिजीज है। इट इज़ नोन दैट वेरिएशन ऑफ द जीन जी, एक जीन है जी, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज़ ए, यानी जी के साथ ए का कोई रिश्ता है, ठीक है, या ए के साथ जी का कोई रिश्ता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब ए के साथ, हाँ, ए के साथ जी का रिश्ता है, क्योंकि एक डिजीज़ होने के लिए जी का बहुत बड़ा योगदान है, तो ए बाई जी होगा, ठीक है। बेसियर नेटवर्क्स एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। तो ये देखिए हमारा बेसियर नेटवर्क है ये वाला, और ये सारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये वाला जो हमारा है ये है तुम्हारा पी ऑफ ए गिवन जी, इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये है पी ऑफ बी, ये पी ऑफ जी, और ये है पी ऑफ एस बाई ए कॉमा बी, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और हमें ये वाला कंप्यूट करना है, पी ऑफ जी, पॉजिटिव ए, पॉजिटिव बी एंड पॉजिटिव एस। तो हम इसको कैसे कंप्यूट करेंगे? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें जो रूल यूज़ करना होता है, रूल को हम प्यार से चेन रूल कहते हैं, ठीक है मेरे भाई, ओके भाई। चलो, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो भाई, पी ऑफ पॉजिटिव जी करेंगे इनटू पी ऑफ, फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव ए बाई पॉजिटिव जी, ठीक है, पॉजिटिव ए बाई पॉजिटिव जी। आगे का अगर हम देखें, इनटू, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा करेंगे भाई, इनटू पी ऑफ, फिर हो जाएगा पॉजिटिव बी डिवाइडेड बाय गिवन, अब इन दोनों का लिखना होगा, पॉजिटिव जी पॉजिटिव ए इनटू पी ऑफ पॉजिटिव एस गिवन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव जी कॉमा पॉजिटिव ए कॉमा पॉजिटिव बी, ऐसा कुछ होगा। अब देख लेते हैं डिपेंडेंसीज को, क्या हमारा बी जी और ए एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है? देखिए, बी जी और ए एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड नहीं है, जी और ए एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, लेकिन आपका जो है बी के साथ उनका कोई रिश्ता है नहीं, ठीक है, उनके साथ कोई रिश्ता है नहीं। तो भाई ये वाला जो टर्म है जी और ए, इनका कोई यहाँ पे रोल है नहीं, ठीक है, क्योंकि बी के साथ जी और ए का कोई रिश्ता है नहीं, तो ये पूरा कट जाएगा। सो ये कैसा दिखेगा, पी ऑफ पॉजिटिव जी इंटू पी ऑफ पॉजिटिव ए पॉजिटिव जी इंटू पी ऑफ पॉजिटिव बी, राइट, क्योंकि जी और ए के साथ बी का कोई रिश्ता ही नहीं है। देखो, बी यहाँ है, जी और ए यहाँ है, तो कोई रिश्ता नहीं है, काट दो भाई, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका देख लीजिए, ए पॉजिटिव जी पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी, ठीक है, एस के साथ पॉजिटिव जी पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी, क्या ये बात सही है? नहीं, एस के साथ ए कनेक्टेड है, एस के साथ बी कनेक्टेड है, लेकिन जी कनेक्टेड नहीं है, तो जी हमें रखने का कोई ज़रूरत है नहीं।
तो यहाँ से ये हट जाएगा, यानी ये क्या बचेगा, पी ऑफ पॉजिटिव एस गिवन पॉजिटिव ए कॉमा पॉजिटिव बी। अभी बस हमें प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालनी होंगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यार, पॉजिटिव जी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सबसे पहले ये लिखते हैं। पॉजिटिव जी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, पॉजिटिव जी की प्रोबेबिलिटी है 0.1। सो मैं यार यहाँ पे 0.1 लिखूँगा मल्टीप्लाइड बाई नेक्स्ट टर्म हमारा क्या, पॉजिटिव है पॉजिटिव जी। तो पॉजिटिव है पॉजिटिव जी देख लेते हैं कहाँ पे है। देखिए पॉजिटिव है पॉजिटिव जी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1.0, राइट, 1.0। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई इंटू 1.0 इंटू पी ऑफ पॉजिटिव बी। पॉजिटिव बी क्या है, चलो देख लेते हैं। पी ऑफ पॉजिटिव बी हमारा सिर्फ 0.4 है, तो मैं यहाँ पे 0.4 लिख देता हूँ इंटू पी ऑफ पॉजिटिव एस। ध्यान से देखो, पॉजिटिव एस बाय पॉजिटिव है पॉजिटिव बी, तो ध्यान से देखो पॉजिटिव एस डिवाइडेड बाय पॉजिटिव है पॉजिटिव बी, यही वाली है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1.0, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई आराम से 1.0। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने से क्या आंसर आएगा बताना। आंसर आएगा हमारा 0.04, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यही पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.04। ठीक, सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल वाली चीज़ है नहीं। ओके, सवाल में ये पूछा गया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट हैज़ डिजीज़ ए गिवन दैट इट हैज़ डिजीज़ बी। यानी हमसे पूछा गया है कि कोई जो पेशेंट है उसका ए डिजीज़ होना चाहिए और दिया हुआ है कि उसका बी डिजीज़ है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ही हैज़ द डिजीज़, और नेगेटिव का मतलब क्या है, ही डज नॉट हैज़ द डिजीज़। सो पी ऑफ ए गिवन पॉजिटिव ए गिवन पॉजिटिव बी, ये हमें पूछा गया है। ओके, सो ये हम कैसे करेंगे। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर हम बेसियन नेटवर्क को देखें, ठीक है, सो क्या ए और बी में कोई रिश्ता है, क्या ए और बी डायरेक्टली कनेक्टेड है, नहीं। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑन बी। हमेशा बेसियन नेटवर्क को देखिए, आपको सारे आंसर का सवालों के जवाब दे देगा। सो ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि क्या सिर्फ पी ऑफ ए ही मेरे लिए काफ़ी रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ उसका कोई रिश्ता है नहीं। तो पी ऑफ पॉजिटिव ए कितना है, चलो देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। पी ऑफ पॉजिटिव ए, पी ऑफ पॉजिटिव ए, तो यार पी ऑफ पॉजिटिव ए तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। पी ऑफ पॉजिटिव ए हमें जो है निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे बताओ। तो ये मैं निकालना बाद में सिखाऊंगा, जो यहाँ पे हमें दिया नहीं हुआ है पी ऑफ पॉजिटिव है, लेकिन मैं इसको निकालना तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एक है, उससे हमें निकालना पड़ेगा। तो जो भी है इसका आंसर अभी के लिए आप मान लो 0.19 है, ठीक है। जब मैं और फर्दर क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए देखिए, ये हमारा एक बेसियन नेटवर्क दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई है। ए के ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ए के फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, बी के ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, बी के फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और यहाँ पे ए बी सी तीनों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, पी ऑफ ए इक्वल टू ट्रू और बी इक्वल टू ट्रू की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो ए और बी इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर हम बेसियन नेटवर्क को देखें अच्छा सॉरी, मैंने बेसियन नेटवर्क में थोड़ी सी गलती कर दी, सॉरी भाई, गलती ये कर दी मैंने कि यार यहाँ पे सी होना चाहिए था और बी था, क्वेश्चन में यही गिवन है भाई, ठीक है। तो देखो ए और बी में क्या कोई रिश्ता है, क्या ए और बी डायरेक्टली कनेक्टेड है, नहीं। तो अगर कनेक्टेड नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट हो गए, है ना। तो अगर इंडिपेंडेंट हो गए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी ऑफ ए इक्वल टू ट्रू इंटू पी ऑफ बी इक्वल टू ट्रू। सही बात है, हाँ। अब ध्यान से देखो, पी ऑफ ए इक्वल टू ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1/4 लिख दिया, इंटू पी ऑफ बी इक्वल टू ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बी इक्वल टू ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, ठीक है, 3/4 है। तो मैंने यहाँ पे 3/4 लिख दिया। सो ये टोटल कितना आ जाएगा, 3/16। सो क्या हमारा करेक्ट आंसर 3/16 है, हाँ मेरे भाई बिल्कुल आंसर